स्वागत है आप सभी का करियर क्लब यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम वैकेंसी जो आई है उसकी बात करने चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी आ गई है आपका पेट के एग्ज़ाम के लिए। और पेट का एग्ज़ाम आजकल लगभग हर सरकारी नौकरी के लिए प्रिलिमिनरी यानी प्राइमरी एग्ज़ाम हो रखा है। अगर आप इसको पास नहीं कर पाते, इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आप और एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ऑफिशियल यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आ गया है। इसका हम नोटिफिकेशन सीधे ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुल चुका है। नोटिफिकेशन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 7, परीक्षा 2023, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट 2023 की वैकेंसी है ये। ठीक है, विज्ञापन आपका 1 अगस्त को आया हुआ है और आवेदन जो है स्टार्ट है वो भी 1 अगस्त से ही स्टार्ट है। 1 अगस्त 2023 से आवेदन करना आप स्टार्ट है। आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। 30 अगस्त लास्ट डेट है। और आवेदन शुल्क में संशोधन की जो अंतिम तिथि, अगर आप कुछ गलत भर देते हैं कुछ चीज़, तो वो 6 सितंबर है उसका लास्ट डेट। पूरी वैकेंसी पे डिटेल में बात करेंगे, सिलेबस सहित बात करेंगे और कैसे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे उसके लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो ले आएंगे, पूरा अप्लाई करते हुए उसका आपके सामने स्क्रीन शेयर करते हुए। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपकी सारी क्वेरी इसमें आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ऊपर हमने बात कर लिया मेन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम मेन चलते हैं इस पर। ऑनलाइन होगा आवेदन, UP/SSC.government.in की वेबसाइट पर जाके आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, जो वैकेंसी पिछली आई थी आपकी 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट जो है 25 जनवरी 2023 को आया था और वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। जो भी इसका रिजल्ट आता है पेट का वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी आपका जिस दिन रिजल्ट आता है उससे 1 साल तक जो भी सरकारी नौकरी आएगी, अगर आप अच्छा स्कोर किए तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। 25/1 को आई थी, 24/1/2024 तक आपका 2022 का परिणाम जो है वो प्रभावी रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई वैकेंसी आती है 2022 में, अगर आपने पेट दिया था तो आप नहीं भर पाएंगे, उसके लिए आपको फिर से 2023 की परीक्षा देनी होगी और उसमें अच्छा स्कोर करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। इस ज़्यादा डिटेल में बात ना करते हुए आगे चलते हैं सीधे। आवेदन भरने की प्रक्रिया देखेंगे आप क्या है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, शेष जो भी है रिमेनिंग उसको आपको भरना है, फीस का भुगतान करना है और फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। इतना ही प्रोसेस है आवेदन भरने का आपका। ठीक है, एक बार में ही आपको पूर्ण करना है आवेदन इस वेबसाइट पर लॉगिन करके। ठीक है, और वह कैंडिडेट जो ऑलरेडी 2022 वाला रजिस्ट्रेशन किए थे, जैसा आपको पता है कि UP/SSC में अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप 2023 का भी भर सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा डिटेल्स भरनी नहीं होगी, आपकी सारी डिटेल्स लगभग आ जाएंगी। बस आपको केवल कुछ चीज़ें ही, एक फ़ोटो और एक हस्ताक्षर ही अपलोड करना होगा, क्योंकि फ़ोटो हमेशा 6 महीने का लिया जाता है कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कलर फोटोग्राफ आपको केवल अपलोड करना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं भरनी होंगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे उसका हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे आपका, इसलिए उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर फ़ोटो कैसे अपलोड करना है वो सब भी हम उस दौरान ही आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप आवेदन का भुगतान ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आपका जो भी है उसके थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी, उसको ज़रूर अपने पास रखिएगा। अगर आपका कुछ ऐसा होता है तो वो आपका बहुत ही काम आता है। पेमेंट जो आपका रिसिप्ट होता है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, उसको हमेशा अपने पास रखिएगा सेव करके। ठीक है, आवेदन शुल्क कितना होगा ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आवेदन शुल्क आपका जो होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अनारक्षित या सामान्य कैटेगरी हैं, तो आवेदन शुल्क है 160 रुपये। 25 रुपये आपका ऑनलाइन शुल्क जो जमा करते हैं उसका लग जाता है, तो टोटल आपको 185 रुपये पे करने होंगे। उसी जगह अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 160 + 25 185 ही पे करने होंगे। अनुसूचित जाति के लिए 70 + 25 यानी 95 रुपये है आवेदन शुल्क, और अनुसूचित जनजाति के लिए 70 + 25 95 रुपये है। दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए 25 रुपये केवल वो जो चार्ज है ऑनलाइन प्रक्रिया का वही लगेगा, बाकी उनके लिए फ़ीस एकदम निल है। ठीक है,
तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी एवं महिला अभ्यर्थी जो भी हैं उनको भी 1 से 4 तक उल्लिखित जो उनका मूल श्रेणी होगा उतना ही शुल्क देय होगा, उसमें कोई भी माफ़ी नहीं है। जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा महिलाओं के लिए शुल्क माफ़ है या खिलाड़ियों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना ही पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट सेव करना ना भूलें, ज़रूर उसको सेव करके रखें, रजिस्ट्रेशन नंबर याद करके रखें, क्योंकि स्टेटस आप ऑनलाइन उसका चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं ये सारी चीज़ें जब हम वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ज़रूर बता देंगे। फॉर्म भरने के बाद मान लीजिए आपको रियलाइज़ होता है या एहसास होता है कि आपने कहीं पर कोई गलती भर दिया है, कुछ गलत भर दिया है, संशोधन का बटन जो है वो आपका 31 अगस्त के बाद जो है आ जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके मोबाइल नंबर, ईमेल पर एक OTP के द्वारा उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए फॉर्म को गलत मत भरिए, फॉर्म को एक ही बार में सही से भरिए। कोई डाउट है तो हम बिल्कुल उस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे या कहीं पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म भरने में पूरी मदद करेंगे। नहीं होगा तो आप हमें डिटेल्स भी दे सकते हैं और हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे अपनी तरफ से। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए प्रिलिमिनरी जो पेट एग्जाम 2023 के इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है मिनिमम आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल ही इसकी न्यूनतम योग्यता है, वो आपका ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको भर सकते हैं। आयु सीमा का अगर बात करें तो देखिए आयु सीमा है आपका एज आपकी जो है 18 वर्ष मिनिमम। 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष या 40 वर्ष, न्यूनतम 18 होनी चाहिए और 40 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। मैक्सिमम 18 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और एज का जो कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई 2023 को गिना गया है, ठीक है। इसी के अलावा जिस तरह का आपका कैटेगरी वाइज SC ST और OBC को जिस तरह एज में छूट मिलती है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका जैसे कैटेगरी में छूट मिलता है बिल्कुल आपको मिलेगा। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा, बेसिकली परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम वो आपको दिया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जस्ट ऐसे बात कर लेंगे शॉर्ट में, ठीक है। परीक्षा कब होगी ये आपको वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। समय समय पर वेबसाइट चेक करते रहिए और जो भी रिजल्ट जिस दिन आएगा आपका 1 साल तक वो मान्य रहेगा। संक्षिप्त में इसका थोड़ा सा हम सिलेबस देखिए डिस्कस कर लेते हैं। पेट 2023 जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 9 होगी, टोटल अंक आपके 100 होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट की होगी। 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करने रहेंगे, मतलब आपको अच्छी स्पीड रखनी होगी। तो देखिए इसमें भारतीय इतिहास जो होगा, इंडियन हिस्ट्री वो होगी आपके 5 नंबर की टोटल, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है टॉपिक दे रखा है, PDF हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस का अलग से और नोटिफिकेशन जो है अलग से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो थे उन पे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा, क्रांतिकारी आंदोलन जो भी हुए थे वो सारे आपको पढ़ने होंगे। भूगोल यानी जियोग्राफी से भी 5 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, खनिज संसाधन आदि आपको पढ़ने होंगे। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक, तो 1991 के आर्थिक सुधार 2014, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं इनको आपको विगतवार पढ़ना होगा अच्छे स्कोर करने के लिए। 5वें नंबर पे देखिए आपको भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें भारतीय संविधान से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। उसमें मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, न्यायिक ढांचा प्रणाली, संघीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। 6 नंबर पे आपका है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस आपका 5 नंबर का आएगा, जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, हाई स्कूल लेवल का सारा चीज़ होगा। तो हाई स्कूल में आप जो पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। NCERT की बुक्स इसके लिए बहुत अच्छी होती है, आप तैयारी के लिए उसको रेफर कर सकते हैं। बाकी और कौन सी बेहतर बुक हो सकती है हम जल्दी ही चैनल के माध्यम से आपको इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। प्रारंभिक अंक गणित, एलिमेंट्री अरिथमेटिक से भी 5 नंबर आएगा टोटल, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, प्रतिशतता, साधारण अंक गणित, वर्गमूल, घातांक एवं घात औसत, ये सारे आपको टॉपिक्स कवर करने होंगे।
सामान्य हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे 5 के 5 आप सही करके आएंगे। इसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग, मुहावरे, सामान्य शुद्धियाँ, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सामान्य अंग्रेजी से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर प्रश्न होंगे। साथ ही 10वें नंबर पे आपको लॉजिक एंड रीजनिंग भी पूछा जाएगा, 5 नंबर का टोटल होगा। इसमें देखिए कैलेंडर से रिलेटेड, घड़ी से रिलेटेड, ठीक, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाएंगी। समसामयिकी, करंट अफेयर्स, आपके करंटली क्या चल रहा है, हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी भारतीय एवं वैश्विक आपसे 10 नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका करंट अफेयर्स। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, तो क्या है हमारे देश के अंदर, क्या है हमारे पड़ोस में, क्या है, कौन सा समुद्र, क्या कैसे, सारी चीज़ें, भारतीय कला संस्कृति, पर्यटन स्थल, विश्व खेल, क्या पुरस्कार मिले, सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इनके लिए कौन सी बुक बेहतर होगी, हम जल्द ही आपको इसके एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। 13 नंबर पे आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये भी 10 नंबर का होगा, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे दिया गया रहेगा, उसका विवेचन करना रहेगा, ठीक है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ दिए जाएंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा प्रत्येक 5 प्रश्न का, ठीक है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी 2 तालिकाएं दी जाएंगी, प्रत्येक 5 अंक का, टोटल 10। इस तरह से 100 अंक का आपका टोटल ये सिलेबस होगा, जिसको हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषय संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर भी उसी स्तर का होगा। NCERT की आप बुक पढ़िए तो बेहतर होगा, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको आंसर देना होगा, क्योंकि हर एक गलत आंसर के लिए आपको 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। 1 अंक टोटल है, उसमें अगर आप गलत करते हैं 0.25 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। तो ये था हमारा डिटेल सिलेबस और वैकेंसी। कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि कहाँ पर डाउट है आपको, और जल्दी से जल्दी हम एक दिन 2 दिन के अंदर आपको जल्दी ही डिटेल एप्लीकेशन कैसे आप इसका फिलअप करेंगे उसका वीडियो लेके हम आपके लिए जल्दी इसी चैनल पर आ जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी इससे मदद मिल सके। थैंक यू सो मच।